हेलो फ्रेंड्स, वीडियो में बात करेंगे मैसूर, ऊटी, कुन्नूर और कोडाईकनाल ट्रिप के बारे में। तो इस वीडियो में लास्ट तक आपको पूरा आइडिया लग जाएगा अगर ये ट्रिप कर रहे हो, जो वेरी मच सिमिलर टू केरला ट्रिप है। तो मैंने केरला ट्रिप का भी वीडियो बनाया था, आप लोगों ने बहुत लाइक किया। इस ट्रिप के बारे में बात करें तो ये भी वेस्टर्न घाट्स के थ्रू जाता है। मेजरली वेस्टर्न घाट्स केरला में भी जब हम मुन्नार या थिकड़ी वगैरह से जब हम गुजरते हैं तो वो सारा वेस्टर्न घाट्स पे है। तो ये भी जिसमें आपको मैसूर, ऊटी, कुन्नूर, कोडाईकनाल, इसमें मेजर पार्ट जो है आपका वेस्टर्न घाट से गुजरेगा और बहुत सारा मतलब माउंटेन्स के थ्रू गुजरोगे, प्रॉपर हिल स्टेशंस के थ्रू आप विजिट करोगे। जैसे ऊटी अराउंड 1820, आज से 200 साल 222 साल पहले स्टैब्लिश हुआ था। और उसी तरीके से आप जब कुन्नूर जाओगे तो कुन्नूर का वहाँ पे जो नीलगिरी माउंटेन रेलवे है वहाँ का, वो बहुत मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और फिर हम कोडाईकनाल जाएंगे तो अभी देखो कि ऊटी, कोडाईकनाल तमिलनाडु में है, मैसूर कर्नाटका में है। और ये ट्रिप जो हम स्टार्ट करेंगे बैंगलोर में स्टार्ट करेंगे। आप चाहो तो ये ट्रिप कोयम्बतौर से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो देखो बैंगलोर और कोयम्बतौर पूरे इंडिया से वेल कनेक्टेड है। फ्लाइट ले सकते हो या ट्रेन ले सकते हो, इजीली आप इन दोनों जगह पे आ सकते हो। तो मैं आपको बैंगलोर से बताता हूँ। जब इन सब प्लेसेस पे जाओगे तो पहला ऑब्जर्वेशन आपको रहेगा कि देखो यहाँ पे बहुत सारा पहाड़ है। मतलब आपने जैसे हिमालयन रेंजेस, शिमला, मनाली, उधर आप लद्दाख जाते हो वगैरह वगैरह, तो उस लेवल का माउंटेन्स तो नहीं है, बट ये भी मतलब आपको बहुत ज़्यादा घाट रोड के थ्रू गुजरना होगा एंड यूल हैव अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो इसमें आपको सब कुछ आता है। हेरिटेज जाओगे, जैसे मैसूर जाओगे आप, तो सबसे पहले कि मैसूर इज़ वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेसेस इन इंडिया। मैसूर पैलेस आप घूमते हो, फिर वहाँ पे चामुंडी हिल्स पे टेम्पल है, वो वहाँ जाते हो और एक अच्छा पैनोरामिक व्यू देखते हो। जैसे वृंदावन गार्डन है वो देखते हो। जो मैसूर में एक बहुत पुराना जू है, बहुत वेल मेंटेन्ड जू है, तो आप टाइम रहेगा तो आप जू भी देख सकते हो। तो ओवरऑल देखो मतलब कि ये जो ट्रिप मैं बता रहा हूँ 4 नाइट 5 डेज या 5 नाइट 6 डेज में बैंगलोर टू बैंगलोर आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए। अगर आप बस या कार वगैरह से जाते हो, कार से जाते हो तो दैट इज अ ग्रेट थिंग। तो आप पहले बैंगलोर आ जाओ, वहां से फिर कार लेके आप इन सब प्लेसेस पे जा सकते हो। तो मैसूर अराउंड 150 किलोमीटर जैसा है, 150 किलोमीटर, 3 घंटा 4 घंटा जो भी है, उस पर आप बैंगलोर से वहां पहुंचोगे। और मैसूर आपने 1 नाइट स्पेंड करा, उसके बाद मैसूर करने के बाद आप वेस्टर्न घाट्स चढ़ना शुरू करते हो। मतलब पूरा पहाड़ी एरिया है और वेस्टर्न घाट्स में अगर आप जाते हो तो देखते हो कि वहाँ पे देखो, यहाँ जितने भी प्लेसेस पे जाओगे तो सब जगह बोटानिकल गार्डन्स हो गया, बहुत अच्छे गार्डन्स मिल जाएगा, लेक मिल जाएगा, जो नेचुरल वहाँ पे रोज गार्डन्स मिल जाएगा। तो ये सब जगह आपको ये सारे फीचर्स जरूर दिखेगा। तो पहले हम जैसे ऊटी पहुंचते हैं, तो ऊटी जिस तरह से मैं बता रहा था कि जो ब्रिटिशर्स थे, ऊटी को शिमला के बाद उन्होंने स्टैब्लिश किया था। शिमला आप मान लो कि 1819 वगैरह में सेटल हुआ था, तो ये अराउंड 1820। तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट हिल स्टेशंस इंडिया का है, वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड हिल स्टेशंस में से है। यहाँ पे आपको बहुत तरीके का होटल्स, रिजॉर्ट, स्टे के बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएगा। और जब ऊटी जाओगे तो ऊटी में आपको एक्सपीरियंस करने के लिए ऊटी लेक है, बोटानिकल गार्डन है। तो ऊटी का जो बोटानिकल गार्डन है उसमें जाओगे तो मतलब वहाँ पे फॉसिलाइज्ड मतलब ट्री है जो ऑलमोस्ट 2 करोड़ साल पुराना फॉसिलाइज्ड ट्री आपको ऊटी में मिलता है। तो वेस्टर्न घाट्स आप पहुंचे हुए हो और यहाँ पे आपको वाटरफॉल्स, जिस तरह से बता रहा था कि सारे जगह पे आपको बहुत मस्त वाटरफॉल्स मिलेगा। तो ऊटी में भी आपको बोटानिकल गार्डन मिल जाएगा और जैसे बताया आपको लेक मिल जाएगा। और फिर ऊटी के करीब ही कुन्नूर है। कुन्नूर अराउंड 20 किलोमीटर्स वहाँ पे है। तो ऊटी में एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस जो आपको करना चाहिए का जो टॉय ट्रेन है, आप वो जरूर करो। ऊटी का जो रेलवे स्टेशन है उसे हम कहते हैं उदगा मंडलम करके। तो वहाँ से आप बेसिकली कुन्नूर का टिकट ले सकते हो। अराउंड 1.5 घंटे का ट्रिप रहता है। ये ट्रेन जो है अगर आप बुक करना चाहते हो IRCTC के वेबसाइट से बुक कर सकते हो। मैं तो जितना एडवांस में बुक करोगे, क्योंकि ये इस पे आपको टिकट नहीं मिलता रहता है, तो बेटर है कि आप जितने एडवांस में आप बुक करोगे उतना अच्छा है आपके लिए। ऊटी में जैसे आपके लिए पाइकारा लेक है, फिर आपका रोज गार्डन है, तो आपको एक अमेजिंग एक्सपीरियंस एक हिल स्टेशन का ऊटी पे मिलेगा। बेस्ट टाइम टू विजिट मैं बताऊंगा कि देखो, अगर आप बेस्ट टाइम टू विजिट है तो सितंबर अक्टूबर के बाद से अप्रैल मई तक, मतलब अप्रैल तक बेस्ट टाइम है आपको इन सारे लोकेशंस पे जाने का, वेस्टर्न घाट्स पे जाने का। मानसून में लोग थोड़ा कम जाते हैं क्योंकि लैंडस्लाइड वगैरह होता है। होटल्स वगैरह का आप देखोगे कि ऊटी में अराउंड 2500 से 4000 रुपए 3 स्टार या
4 स्टार होटल आपको लेना है, जिसमें आपको MAP मतलब विद ब्रेकफास्ट और डिनर आपको 4,000 रुपये, मतलब 3,000 से 4,000 रुपये या 2,500 में भी आपको अच्छा डिसेंट होटल ऊटी में मिल जाएगा। तो दैट वे मतलब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। मैं ओवरऑल आपको पूरा ट्रिप का जो कॉस्ट है वो भी बताऊंगा। वेस्टर्न घाट्स का जो हाईएस्ट पॉइंट है दोदा बेटा पीक है, उस पे भी आप जा सकते हो, तो वहां से भी आपको एक बहुत मस्त पैनोरामिक व्यू दिखेगा। अमेजिंग एक्सपीरियंस है। तो ऊटी कर लोगे, फिर उसके बाद एक नाइट ऊटी में रहे, फिर अगले नाइट भी ऊटी में रहो, फिर उसके बाद जैसे अगले नाइट आप ऊटी में रहते हो और फिर कुन्नूर जाते हो, तो कुन्नूर वहां से अराउंड 20 किलोमीटर की दूरी पे है। वो भी वहां पे भी आपको कुन्नूर में भी लेक मिल जाता है, फिर वहां पे डॉल्फिन नोज करके कहते हैं, तो वहां से आपको बहुत अमेजिंग पैनोरामिक व्यू मिलता है। कुन्नूर में भी सिम्स पार्क है, वहां पे आप जाते हो तो अगेन वहां पे बहुत ज़्यादा टाइप के वैरायटी का आपको फ्लावर्स वगैरह वगैरह, तो बहुत कुछ आपको वहाँ पे प्लांट्स और ट्रीज और ये सारी चीज़ें आपको दिखेगा। फिर वहाँ पे डॉल्फिन नोज आपको बताया, जो एक पैनोरामिक व्यू आपको वहाँ पे दिखना है। फिर वहाँ पे वेलिंगटन गोल्फ कोर्स है, वो जा सकते हो। तो और लॉज वाटरफॉल है, तो लॉज वाटरफॉल आप जाके देख सकते हो। तो कुन्नूर में ये सारे एक्सपीरियंस लेते हो, फिर बैक टू आप ऊटी आ जाते हो। जनरली मैं ये कहूँगा कि अगर आप लौटते समय भी आप टॉय ट्रेन ले सकते हो कुन्नूर से ऊटी के लिए। नॉर्मली कुन्नूर में आप स्टे मत लो, ऊटी में बेस्ट रहेगा। 2 नाइट आप ऊटी कर लिए, 1 नाइट आपने मैसूर कर लिया, और मैसूर से ऊटी भी आते समय आपको अराउंड 150 किलोमीटर जैसा दूरी है। तो और ये घाट रोड होने के कारण आपको गाड़ियाँ बहुत स्लो चलेगा, 25-30 किलोमीटर के एवरेज स्पीड से, तो 3-4 घंटे आपको लग सकता है। आपने कुन्नूर भी कर लिया, फिर उसके बाद आप अगले दिन जैसे 2 नाइट आपने स्पेंड करा ऊटी में, फिर ऊटी से आप जाते हैं कोडाई कनाल। तो कोडाई कनाल भी एक गॉडली मतलब यहाँ पे बहुत मस्त हिल स्टेशन है। ऊटी और कोडाई कनाल जो है वो बेसिकली तमिलनाडु में है, और कोडाई कनाल में भी आप जाते हो तो रियली आप थोड़ा कोयम्बतूर के नज़दीक आ रहे हो। अमेजिंग एक्सपीरियंस आपको कोडाई कनाल में भी मिलेगा। यहाँ पे भी आप बेसिकली कोडाई कनाल लेक एक्सपीरियंस कर सकते हो। और जाते समय अराउंड 170 किलोमीटर्स है फ्रॉम कुन्नूर या ऊटी से 190 किलोमीटर्स, ये भी आपको 4 से 5 घंटे लगेंगे ओवरऑल। तो कोडाई कनाल में तो जो मेजर एक्सपीरियंस है आपका कोडाई कनाल लेक है। जो अगला एक्सपीरियंस जो कर सकते हो वो है आपका कोकस वॉक है। जो अगला एक्सपीरियंस है वो आप कर सकते हो पिलर रॉक्स, ब्राइंड पार्क हो गया, सिल्वर कैस्केड फॉल्स हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप बेसिकली कोडाई कनाल में एक्सपीरियंस कर सकते हो। कोडाई कनाल आपने कर लिया, 1 नाइट आप कोडाई कनाल में कर सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा अगर टाइम है, मान लो 5 नाइट 6 डेज का कर रहे हो, तो कोडाई कनाल में 2 नाइट भी स्पेंड कर सकते हो वहाँ पे। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं क्या मैं इसके साथ और प्लेसेस जैसे कूर्ग जोड़ सकता हूँ क्या, मैसूर ऊटी कूर्ग कर सकता हूँ क्या। जब आप बैंगलोर से आ रहे हो, पहले मैसूर आते हो, फिर मैसूर से वाई जंक्शन होता है, तो मतलब आप एक रास्ता कटता है, एक तरफ आप ऊटी जाते हो और एक तरफ कुर्ग जाते हो। तो कुर्ग को मडिकेरी भी बोलते हैं। इधर आप एक इधर जा सकते हो या उधर जा सकते हो, अगर दोनों तरफ भी जा सकते हो, बट आपके लिए कॉम्प्लिकेशन है, एक बार जाके देन यू हैव टू रिटर्न। तो बेटर है कि आप ऊटी चले गए, तो ऊटी से कुन्नूर कर लिया, कुन्नूर से आपने कोडाई कनाल कर लिया, और आपके पास अगर और भी टाइम है तो आप आगे जा सकते हो, कोयम्बतूर जा सकते हो। तो बहुत सारे लोग ईशा फाउंडेशन वगैरह अगर एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो कोयम्बतूर जा सकते हो। तो जैसे अगर यही ट्रिप आप ओवरऑल जैसे कोयम्बतूर से भी स्टार्ट कर सकते हो, तो कोयम्बतूर से बहुत सारी ट्रेन चलती है। कोयम्बतूर से मेतुपल्लम करके स्टेशन है, आप वहाँ का 2-3 ट्रेन चलती है, वो लेके आप मेतुपल्लम स्टेशन पहुँच सकते हो। और जिस तरह से बता रहा था कि वहाँ पे जो टॉय ट्रेन चलती है 5-5.5 घंटा लगता है, तो मेतुपल्लम से आप ऊटी तक टॉय ट्रेन लेके आ सकते हो 5-5.5 घंटे का जर्नी करके। दैट विल बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस। अगर आपके पास टाइम है तो आप वो कर सकते हो। बहुत स्लोली मूव करती है ट्रेन, अराउंड 40-42 किलोमीटर्स ओवरऑल होगा, बट 5-6 घंटा लगता है, एकदम स्लोली मूव करती है। जबकि ऊटी से अगर आप कुन्नूर तक करते हो अराउंड 90 किलोमीटर्स है, 1.5 घंटे में आपका ये ट्रिप हो सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन टाइम, अगर आपके पास 5 नाइट 6 डेज है तो आप मेतुपल्लम भी आ सकते हो, मतलब कोयम्बतूर से मेतुपल्लम, या आप जाते समय ऊटी से ट्रेन लेके मेतुपल्लम जा सकते हो। फिर वहां से फिर नॉर्मल जो फुल गेज वाली जो ट्रेन है, नॉर्मल ट्रेन है, वो ट्रेन लेके आप कोयम्बतूर पहुंच सकते हो। फिर कोयम्बतूर से या फाइनल डेस्टिनेशन के लिए आप ट्रेन ले सकते हो, या आप चाहो तो फिर से ओवरऑल बैंगलोर बैक आ सकते हो। तो देखो ये ट्रिप जो है आप 4 नाइट 5 डेज का कर सकते हो, या 5 नाइट 6 डेज का कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम है तो थोड़ा और एक्सटेंड करके भी कर सकते हो, इसके साथ कुर्ग जोड़ सकते हो अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, 6 नाइट 7 डेज या 7 नाइट 8 डेज है।
तो मैं आपको बजट के बारे में बताता हूँ। देखो मतलब जैसे अगर मैं एक कंपैरिजन बोल रहा था कि साउथ इंडिया में अगर आप घूमना चाह रहे हो तो साउथ इंडिया में तो बहुत सारे लोग टेम्पल टूर के लिए आते हैं। जैसे तमिलनाडु में टेम्पल टूर में मैंने वो भी वीडियो बनाया हुआ है, वो भी 2.5-3 लाख लोगों ने देखा हुआ है। तो उसमें रामेश्वरम, कन्याकुमारी, मदुरई उसका वीडियो बनाया हुआ है। तो कुछ लोग टेम्पल टूर के लिए आते हैं और कुछ लोग जैसे अगर आप तमिलनाडु में अगर हिल स्टेशन में मूव करना है तो बहुत अच्छा, जैसे ऊटी और कोडाईकनाल एक मस्ट टू डेस्टिनेशन है, तो आप डेफिनेटली ये दोनों कर सकते हो। प्रॉपर फील आएगा, जो केरला वाला फील है ना, जो मुन्नार और वो सारा वाला फील है। केरला में एक डिफरेंस वो रहता है कि आपको बहुत नज़दीक में बीचेस मिल जाता है, जंगल मिल जाता है, वो सब मिल जाता है। बट यहाँ पे नॉर्मली बीचेस नहीं मिलेगा आपको नज़दीक में। बट अगर आपको माउंटेन, जंगल, ये सारी चीज़ें आपको विजिट करना है तो ये बहुत अमेजिंग प्लेस है आपके लिए। इन सारे प्लेसेस को आप विजिट करो, यू विल हैव ग्रेट एक्सपीरियंस। देखो 4 नाइट 5 डेज अगर कर रहे हो तो आप ये पकड़ के चलो कि अगर 2 लोग हो तो अराउंड 14-14,500। आपने अगर बैंगलोर से कार भी रेंट किया, होटल और 3 स्टार होटल के साथ अगर बेसिक जिसमें आपको ब्रेकफास्ट और डिनर वाला होटल इंक्लूड करके, गाड़ी इंक्लूड करके 14-15 हज़ार रुपये पर पर्सन, मतलब 15,000-16,000 रुपये। अगर आप मान लो कि 4 लोग हो तो डेफिनेटली 14 से 15 हज़ार रुपये पर पर्सन पे ये ट्रिप कर सकते हो। कि इनोवा हायर कर सकते हो, 4 नाइट 5 डेज का आप ट्रिप मस्त वाला 14 से 15 हज़ार रुपये पर पर्सन कर सकते हो। अगर आप 2 लोग हो तो थोड़ा 16-17 हज़ार रुपये पर पर्सन ये हो सकता है। और पर डे मील 600 से 1000 रुपये पर पर्सन पकड़ लो, तो अगर 5 दिन हो तो एक बंदे का 5,000 रुपये का मील आता है। तो 21-22 हज़ार रुपये का में पर पर्सन पे ये ट्रिप कर सकते हो। थिंग्स टू डू, मतलब एक इनपुट आपको ये दूंगा कि अगर आप फैमिली जा रहे हो और बच्चे, छोटे बच्चे के साथ जा रहे हो, क्योंकि घाट रोड्स है तो वॉमिट वगैरह हो सकता है, तो आप उसका प्रिकॉशन लेके जाओ। इसलिए अगर बच्चों को लेके जा रहे हो तो ऑन्डम वॉन्डम लेके जाओ, उनको प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनको वॉमिट वगैरह हो सकता है। इस तरह से बता रहा था कि मतलब ऊटी में जाते हो तो टी गार्डन्स देखते हो, यानी ग्रेट एक्सपीरियंस लगता है। मतलब आपको लगेगा केरला में हो या जो भी हो, मतलब एक वेस्टर्न घाट का जो एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है और अमेजिंग माउंटेन रेंज है, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। मतलब हिमालयन रेंजेस की तरह उतना ऊंचा नहीं है। इंडिया का वन ऑफ द ग्रैंडेस्ट दशहरा मैसूर में मनाया जाता है कि जो राजा थे वाडियार फैमिली, उनका एक हिस्ट्री रहा है। वो लोग 500-600 साल तक उन्होंने वहाँ से रूल करा है पूरे डेक्कन के एरिया को। और वहाँ पे जो दशहरा का सेलिब्रेशन मतलब हिस्टोरिकली ग्रैंड स्केल में मनाते, तो अगर आप दशहरा के समय जाओगे तो ये भी एक बहुत बड़ा ओकेजन हो सकता है। और जैसे बताया कि डायरेक्टली चाहो तो मैसूर भी, अगर आपको मतलब ट्रेन मैसूर भी जाती है तो डायरेक्टली ट्रेन लेकर मैसूर भी जा सकते हो। बेंगलोर अगर आप नहीं जा रहे हो फिर वहाँ से आप कार का ट्रिप कर सकते हो। ओवरऑल मैंने आपको एक आइडिया दिया, होपफुली आपको ये ट्रिप समझ आया हो। मतलब ये समझ के एक डेफिनेटली आपको आइडिया लग जाता है और आप प्लान कर सकते हो। आपको कोई भी क्वेश्चन है आप हमसे पूछ सकते हो। ये सारा ट्रिप हम भी प्लान करते हैं सिमिलर प्राइस रेंज में, कॉम्पिटेटिव प्राइस रेंज में। आपको बहुत अच्छे होटल के साथ हम ये पैकेज देते हैं, तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फर्दर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह है तो वो भी हमसे पूछ सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपके टाइम के लिए। थैंक यू।